जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनेसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग स्टेजेस, इन्फ्लुएंस फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट वन होता है इंट्रोडक्शन इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस के। तो फर्स्ट वन होता है कि इन्फ्लेमेशन इट इज़ द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स। जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है वो लोकल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स होता है। बोल सकते हैं कि नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जो कि स्टिमुलेट जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो भी स्टिमुलेट आ रहा है तो हमारी एंटीबॉडी को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। हमारी एंटीबॉडी तब फॉरेन पार्टिकल के को किल करने के लिए क्या करेंगे, किल करने के लिए वो सब एक्टिव होंगी, ठीक है। उसी को कहेंगे हम इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इट इज़ लाइक टू हील एंड द प्रोटेक्ट। जो होता है कि ये जो हम जो भी फॉरेन पार्टिकल को किल करके वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगी और हील करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो भी लोकल स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हैपेंड व्हेन द हार्मफुल, जो भी इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, ट्रॉमा वगैरह हो गया है, वहाँ पे हमारे बॉडी में कोई भी इंजरीज़ वगैरह हो गई हैं, तो वो क्या करती हैं कि हमारी बॉडी जो क्या करती है कि पहले उसे प्रोटेक्ट करेंगी, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करके वहाँ पे क्या करेंगी कि हील करना स्टार्ट करेंगी, जो भी घाव होगा उसको भरना स्टार्ट करेंगी, उसी को कहेंगे इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसमें स्टूमुलाई जो होता है कि जो स्टूमुलस होता है फॉरेन पार्टिकल जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो वो क्या हो सकते हैं, तो फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, और बॉडी कॉजिंग इलनेस हो सकता है, कोई हमें बीमारी वगैरह हो गई है उसकी वजह से, अगर ट्रॉमा वगैरह हो गए हैं, हम जल गए हैं रेडनेस की वजह से, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इट इज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स एंड बायोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स मीन्स ढेर सारे जो हमारे बॉडी में होल बॉडी में क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। इसमें कुछ नॉर्मल क्या होता है कि इसमें हमारा वेसल्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें जो भी फ्लूइड्स वगैरह हो, मालिक्यूल्स वगैरह हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। ये बायोलॉजिकल इसीलिए बोला गया कि हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, लोकल रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करता है कि जो स्टिमुलस होता है सामने वाला, जो वो एंटीबॉडी होता है या हार्मफुल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किल करना एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके उसको हील करना जहाँ पे वो घाव प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसमें पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, सारे स्टिमुलस जो होते हैं जैसे सच एस पैथोजन, डैमेज सेल, जो पैथोजन जब एंटीबॉडी एंटीजन में, ठीक है, यहाँ पे जैसे एंटीबॉडी हो गई, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन किया, ठीक है, दोनों ने रिएक्शन किया तो फाइटिंग हो गई तो जहाँ वहाँ की जो सेल होंगी और जो भी टिश्यूज़ वगैरह होंगी वो इरिटेट होंगी, ठीक है, इरिटेट होंगी, डैमेज होंगी, ठीक है, डैमेज होंगी, और क्या होगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वहाँ पे लड़ेगी और जो बॉडी एंटीबॉडी जो एंटीजन है वो उसको किल करके, ठीक है, और हमारी जहाँ पे चोट वगैरह लगी है या पूरे बॉडी को, होल बॉडी को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, जहाँ पे चोट लगा उसको प्रोटेक्ट करके क्या करेंगी, इसको हील करेंगी, ठीक है। जो यहाँ पे इंजरी हो गई है, घाव हो गई, जो डैमेज है उसको रिपेयर करना, रिकन्स्ट्रक्शन करना, रिप्लेस करना, उसको क्या करेंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा एक सेल जो होता है कि वो डेड हो गया है, तो उसको वहाँ उसकी जगह क्या करेंगे, उसको जो हमारा सेल में जो होता है कि हमारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स जो करेंगे उसे किल करके फैगोसाइटोसिस करके या इनगल्ब करके नए सेल को हम प्रोड्यूस कर देंगी, ट्रांसप्लांट कर देंगे। जैसे कि हमारा लीवर, आधे लीवर को क्या होंगे कि ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिर से वहाँ पे लीवर क्या होंगे, उतने साइज़ के उतने ही वेट के क्या होंगे, वहाँ पे रिपेयर्ड हो गए, ठीक है, बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम कोई भी मतलब वहाँ पे टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पूरा ख़राब हो गया है वहाँ पे टिश्यूज़, तो क्या करेंगी, जो हमारी इंटरनल एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, कि वहाँ पे जो भी हमारी बॉडी मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का है, ठीक है, वहाँ पे नए क्या करेंगी, सेल टिश्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें ये सब होता है, ये प्रोसेस होती है टिश्यू रिपेयर्ड का, टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शंस का या रिप्लेसमेंट का, तो क्या होता है, ठीक है।
तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा स्वेलिंग्स देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो फर्स्ट वन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस, पेन देखने को मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, अगर हम कहीं पे फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, अपने हैंड को फ्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हीटनेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीटनेस प्रोड्यूस होगा। अगर उसे लॉन्ग टाइम तक फ्रिक्शन किए अपने पाम को, तो क्या होगा कि जो हमारे सेल्स होंगे वो रफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे हो जाए पॉइजन पार्टिकल्स जो फिर फाइटिंग करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, स्वेलिंग्स वगैरह, रेडनेस वगैरह, पेन वगैरह देखने को मिलेंगी। जो भी हमारे अंदर की जो लोकल रिस्पॉन्स होती है बॉडी की एंटीबॉडी की, तो क्या करेगी वो इन्फ्लामेशन, इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि जो भी इन्फ्लामेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो टाइप्स है, कितने टाइप्स में हो रहा है। तो फर्स्ट वन एक्यूट का हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो जो एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब थोड़े टाइम तक, ठीक है, जैसे कि 1 to 2 जो डेज़ होता है, ठीक है, उतने डेज़ में ठीक हो जाए, ठीक है, उतने हावर में ठीक हो जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक्यूट। एंड क्रोनिक मतलब जैसे कि वीक में और मंथ में या ईयर्स में क्या होंगे, इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ क्या होंगे, रिपेयर्ड हो रहे हैं, तो उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहेंगे। फिर अनदर इन्फ्लामेशन में जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई इन्फ्लामेशन, जैसे कि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो जैसे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन, उसको वेस्कुलाइटिस कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे आइटिस लग गया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा। जैसे हमारे मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटी जो होता है कि लेयर होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, मेनिंजाइटिस कहेंगे। पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, पैंक्रियाइटिस कहेंगे। ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया तो सिस्टियाइटिस कहेंगे। और जो होगा कि वाल एंड वेन में इन्फ्लामेशन हो गया तो पेलिबाइटिस कहेंगे, ठीक है। ऐसे में अदर आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो एक्यूट रिस्पॉन्स है, ठीक है, हमारे एक थोड़े टाइम के लिए जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है एडिमा, अकुमुलेशन होगा, फ्लूइड अकुमुलेशन होगा। तो क्या क्या रिस्पॉन्स होंगे, फर्स्ट वन होगा कि वेस्कुलर रिस्पॉन्स होगा। वेस्कुलर रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमने जैसे लिम्फोसाइड में पढ़ा होगा कि जो लिम्फोसाइड्स होती हैं क्या करती हैं, वो फिल्टर का काम करती हैं। जो भी ब्लड में फ्लूइड होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, ब्लड होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं उसको छानने का काम करते हैं, जो लिम्फ होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी कि वेस्कुलर रिस्पॉन्स होंगे। फर्स्ट वन इन्फ्लामेशन होगा तो जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि सेलुलर रिस्पॉन्स क्या करती है कि जो सेल हमारी होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या करेंगी, हमारी जो सेल्स होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होती हैं, वो सिग्नल्स देती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इन्फ्लामेशंस हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, तो जो हार्मफुल स्टिमुलाइज वगैरह है उसे किल करने के लिए, उस इवेंट में उसको रिमूव करना, किल करने के लिए, ठीक है, वो जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स देती हैं, उसे किल करना है और भगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला एक्सुडेट इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि जो फ्लूइड्स होंगी वो क्या करेंगी, लीकेज करके क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होंगी उसमें से लीकेज करके जो फ्लूइड्स वगैरह होंगी, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि ब्लड वेसल्स में हमारे जैसे कि हमारा ये नेल्स है, ठीक है, बोल सकते हैं फिंगर्स है, उन पर इन्फ्लामेशन हो गया इसमें, तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स इसकी होंगी वो रैप्चर्ड होके क्या होंगी कि लीक होके जो फ्लूइड होंगी, ब्लड वेसल्स की जो फ्लूइड्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो अदर टिश्यूज़ वगैरह में वो लीकेज होके चली जाती हैं, ठीक है। हैबिट्स रिस्पॉन्स, तभी वहाँ पे एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। हैबिट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो वहाँ का हार्मफुल स्टिमुलाई है, हार्मफुल बॉडीज़ वगैरह जो भी है, ठीक है, वो जो भी टेम्परेचर वगैरह के थ्रू क्या होगा कि वहाँ पे किल होंगी, वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा, और जो न्यूट्रोफिल्स हमारी WBC की न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं फैगोसाइटोसिस करेंगी और उसे किल करके उसे फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकाल देंगी। वहाँ पे किल करेंगी तो वहाँ पे जो होता है कि सेल्स वगैरह जो होते हैं डैमेज होके नेक्रोसिस वगैरह होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, ये सब साइन सिम्टम्स देखने को शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है कि ये वीकली, मंथली, ईयरली होता है, लंबे समय तक होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेनुलोसाइड्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क करती हैं, WBC में जो ग्रेनुलोसाइड होती हैं एंटीबॉडी से वो प्रॉपर वर्क करती हैं, ठीक है, वो किल करके क्या होता है कि वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती हैं, इन्फ्लामेशन कर लेती हैं, वहाँ पे एडिमा वगैरह कॉज करती हैं, ठीक है। तो
कॉज करती है एडिमा वगैरह, वो साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रेडनेस का हैबिट रेडनेस उनके मेन साइन सिम्टम्स हैं, रेडनेस है। और स्वेलिंग, वहाँ पे जो भी मसल्स वगैरह होंगी इमोबिलाइज हो जाएंगी, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता है पेशेंट। जो होता है कि वहाँ पे जैसे कि हैंड में क्या होगा कि इंजरी वगैरह हो गई, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्टिफनेस टाइप का हो जाएगा थोड़े टाइम एरिया के में, ठीक है। तो आगे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। क्रोनिक मीन्स होता है क्या कि लंबे समय तक क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन के मेनली क्या होते हैं कि फॉरेन कॉजेज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी फॉरेन में जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो होते ही हैं, ठीक है। जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, हीट की वजह से क्या होगा कि हम इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया है, जैसे कि हम कहीं ऑयल वगैरह से जल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सडनली क्या होता है कि रेडनेस हो जाएगा और वहाँ पे फ्लूइड का अकुमुलेशन होके वो फूल जाता है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, ये नेचुरली होता है, ठीक है, नेचुरली सबके साथ घटित होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो कोल्ड से अगर हम ज़्यादा टाइम तक जैसे कोल्ड एरियाज़ में, या बोल सकते हैं कि हम हैंड को वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कोल्ड एरियाज़ में, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा। ऑक्सीजन्स क्या होंगे कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, नेक्रोसिस कॉज स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे गैंग्रीन वगैरह डिजीज़ हो गई, वैसे उसमें देखने को मिलता है। बर्न हो गया, अगर कोई पेशेंट है वो बर्न हो गया, ठीक है, अगर बर्न हो गया तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। रेडिएशन, अगर हम रेडिएशन से एक्सपोज हो जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें भी इन्फ्लेमेशन। ट्रॉमा वगैरह हो गया पेशेंट, अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, गंभीर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चोट ज़्यादा लगी रहती है लंबे समय तक, क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि चोट जो होता है कि लंबे समय तक भरता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे। तो ये टॉक्सिसिटीज़, अगर किसी चीज़ की टॉक्सिसिटीज़ हो गई हैं तो हमारे ऑर्गन्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल इंजरी, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि किसी से चोट लग गया है फिजिकली, किसी से वो हो गया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है लंबे टाइम तक अल्कोहल वगैरह ले रहा है, तो वो उसका लीवर एंड स्टमक वगैरह बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, ठीक है, परफोरेशंस वगैरह हो सकते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। केमिकल इरिटेंट, जो भी केमिकल से एक्सप्लोजर हो रहे हैं, केमिकल इरिटेंट से एक्सप्लोज हो रहे हैं, तो जल जाएंगे, उससे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। एक्सरे वगैरह, अगर ज़्यादा एक्सरे क्या होता है कि रेस से एक्सप्लोज हो रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अनपैथोजन जो होते हैं कि पैथोजन, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह, बायोलॉजिकल जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल वायरस, फंगाई, ये सब से ये सब इंटर कर रही हैं, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ हो गए, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर किसी स्टिमुलाई के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, कि हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है कि खुद के ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, मेडिसिन्स हो सकता है, कोई भी फ्लूइड्स वगैरह हो सकता है, या इन्वायरमेंट्स हो सकता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी क्या होती है खुद के ही डेथ करना स्टार्ट कर देती है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स। पहले तो साइन को देखते हैं, तो मेन साइन जो होता है इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट वन होता है कि इसमें 4 होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या होता है कि नेक्स्ट वन हमारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। और फर्स्ट वन होता है कि जो भी इन्फ्लामेशंस वगैरह हो रहे हैं, जैसे सेल्स वगैरह के जैसे फंक्शंस जैसे नॉर्मली सेल्स वगैरह पे हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट डिस्क होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है डोलर पेन, डोलर मीन्स पेन होता है, ठीक है, कॉलर मीन्स हीट होता है, ठीक है, रबर मीन्स क्या होता है, रेडनेस होता है, और ट्यूमर में स्वेलिंग होता है, ठीक है। और बेस ऑफ द जो फंक्शन होता है, फंक्शन अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, ये सेल लॉस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सेल में डैमेज वगैरह, वहाँ पे इंजरी वगैरह हो रही है, तब ये फर्स्ट वन देखने को मिलेगा। सेकेंड वन हमारे फंक्शंस को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गन फंक्शंस में इम्पेयर्ड हो रहे हैं, तो उन पे साइन क्या देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन पेन देखने को मिलेगा, सेकेंड वन रेडनेस देखने को मिलेगी, वहाँ पे इमोबिलाइज्ड देखने को मिलेगी, अगर ऑर्गन वगैरह पे हो गए, फंक्शनल ऑर्गन पे हो गए, जैसे हैंड्स लेग हो गए, ठीक है, ट्रॉमा वगैरह हो गए, उसमें देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हीट देखने को मिलेगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे उसके, रेस्टलेसनेस, अगर कोई पेशेंट है उसको चोट वगैरह ज़्यादा लगे, उसको थकान सी महसूस होगी, ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा उसका, क्योंकि वो क्या होगा कि पेन वगैरह की वजह से, इलनेस की वजह से क्या होगा कि वो
एपेटाइट कोज करेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो मेनली जो ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ताकि ये जो होता है कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और एंटी हिस्टामिन देंगे, जो एलर्जन पार्टिकल्स है, एलर्जीज वगैरह से जो कॉज हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो उसको इनहिबिट करेगी। और आइस एप्लीकेशन देंगे। आइस एप्लीकेशन क्या करती है कि जो स्वेलिंग वगैरह होती है, रेडनेस वगैरह होती है, हीट, उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। रेस्ट कराएंगे पेशेंट को, जो होता है कि रेस्ट कराएंगे, कंप्रेजन, ऑर्गन्स कंप्रेजन देंगे, ठीक है। और जो होता है कि जो इन्वायरमेंट्स वगैरह को चेंज करेंगे एंड नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन से इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन होता है, सेकंड वन होता है क्या होता है कि वुंड हीलिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वगैरह को देखेंगे कि कैसे वो ठीक नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है फैक्टर। तो फर्स्ट वन होता है वुंड हीलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। वुंड हीलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ द इलनेस। वुंड हीलिंग क्या होता है कि वुंड हीलिंग क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑल टिश्यूज़ के लिए, ठीक है, हमारे होल बॉडी के लिए, कोई भी होल बॉडी में क्या होता है कि इंजरी हो गया है, ठीक है, वुंड हो गया है, तो उसको हील करने के लिए, तो ठीक है, एक प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व होते हैं 2 मैकेनिज्म, ठीक है। और वुंड हीलिंग में क्या होता है कि जैसे हमें कहीं चोट लग गई, उसको हील करने में, वहाँ पे टिश्यूज़ नए वेसल्स आने में या ब्लड को रोकने में क्या करते हैं कि जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि कुछ मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करती हैं, ठीक है, रिपेयर करके उसको हील कर देती हैं, ठीक है। हील किसके थ्रू करती हैं, तो फर्स्ट वन रीजनरेशन मीन्स जो होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे टिश्यूज़ हो गया, रीजनरेशन, एंड सेकेंड वन होता है रीजनरेशन और सेकेंड वन होता है रिपेयर्ड, ठीक है। रीजनरेशन मतलब ना जैसे यहाँ पे टिश्यू को कट करके निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया, फिर लेकिन हमारी बॉडी का जो इसमें थोड़ा होता है क्या प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे नए टिश्यू का निर्माण कर देगी, उसको रीजनरेशन कहेंगे, पुनः जनरेट होना। उसमें कोई भी नए, जैसे कि हम कहीं अपने बाइक को ले रहे हैं, ठीक है, कोई पार्ट्स उसका बिगड़ गया है, ठीक है, तो उसे पूरा बाइक को बदल देना, ठीक है, उसको कहेंगे रीजनरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि रिपेयर्ड मीन्स होता है कि जो बाइक है बिगड़ गई है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी पार्ट को प्रॉब्लम हो गई है, तो उस पार्ट को निकाल के दूसरे पार्ट को एडजस्ट वहाँ पे कर देना और बाइक वही रहेगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे रिपेयर्ड, ठीक है। रिपेयर्ड रीजनरेशन समझ में आया, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ द वुंड हीलिंग 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है कि वुंड हीलिंग 3 टाइप्स के होते हैं, वुंड के टाइप्स कितने होते हैं, वुंड के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर वुंड मीन्स होता है जो जैसे सर्जरी वगैरह हुई है वो वुंड हो गया, जैसे एम्पुटेशंस वगैरह हो गई हैं वो वुंड हो गया, और जो हमें नाइफ़ वगैरह से चोट लग गई है तो वो वुंड हो गया, तो ये सब वुंड होते हैं, क्या होते हैं कि क्लियर वुंड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन होता है कि इन्फेक्टेड वुंड मतलब जैसे कि क्या होता है कि इन्फेक्टेड वुंड में जैसे ट्रॉमा वगैरह हो गया है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टिश्यूज़ को हील नहीं होने दे रही है, तो उसको कहेंगे इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है। कंटामिनेटेड वुंड क्या होगा कि ओपन ट्रॉमा वगैरह हो गया है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो वुंड ओपन है, ठीक है, इन्वॉल्विंग मेजर ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो जैसे स्टराइल वगैरह टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं हम, जैसे हमने बताया था हैंड वॉशिंग्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट को क्या स्टराइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो वो कंटामिनेटेड वुंड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन ये वुंड के टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन था क्लियर वुंड मतलब जैसे कि कटा पीटा वुंड, ठीक है, जैसे कि सर्जरी वगैरह हुई है, ठीक है। सेकेंड वन होता है इन्फेक्टेड वुंड, ट्रॉमा वगैरह हुआ है, फिर उस पर कंटिन्यूसली क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होती है क्या होता है कि वहाँ पे जो टिश्यूज़ वगैरह होती हैं वो ठीक से क्या होता है कि ट्रॉमा वगैरह की वजह से उसमें कोई फॉर्जन पार्टिकल्स के थ्रू क्या होगा कि इन्फ्लामेशन वगैरह हो गए हैं, तो उसे इन्फेक्टेड वुंड कहेंगे। फिर है कंटामिनेटेड वुंड जैसे कि हमारे थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि जैसे स्टरलाइज टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वुंड में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, वुंड में हम इन्फ्लामेशन दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन में क्या होता है कि ट्रॉमा के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी कॉज हुआ है, ठीक है, उसको कहेंगे इन्फेक्टेड वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है।
नेक्स्ट वन होता है स्टेजेस ऑफ वुंड। वुंड के मेन स्टेजेस 3/4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेजेस होगा हीमोस्टैटिक स्टेज। अगर हमें कहीं चोट लगती है, कहीं ट्रॉमा होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि हमें यहाँ पे, जैसे ये हमारा हैंड हो गया, ठीक है, ये हैंड पे चोट लग गई, ठीक है। अब चोट लग गई या कट पिट गया तो 0 से लेके 2 आवर्स तक क्या होगा कि वहाँ पे हीमोस्टैटिस मतलब वहाँ का जो 0 से लेके इतने टाइम तक 2 आवर्स तक क्या होंगे कि अगर वहाँ पे फ्लूइड का बहाव हो रहा है, ये ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो रुक जाएगा इनके अंदर में क्या होगा कि ये रुक जाएगा ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन होगा कि फ्लूइड जो ब्लड होगा वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन्फ्लामेशन क्या होगा कि जो यहाँ पे चोट लगी है, ब्लड तो रुक गया, ठीक है। अब रुक गया तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो जाएंगे। 2 to 48 आवर्स तक इन्फ्लामेशन शो होता है, ठीक है। जो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल आएंगी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्लॉटिंग हो जाएगा ब्लड का, तो वाइट ब्लड सेल केमिकल सिग्नल्स देंगी, ठीक है। यहाँ से सिग्नल्स जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, हमारे सेंसरीज में जाएंगे, तो क्या होगा कि जहाँ वहाँ से WBC आएंगी तो वहाँ पर जो भी फॉरजन पार्टिकल्स है वहाँ पे क्लियर करेंगी, ये रास्ता को क्लियर करेंगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करके वो जो भी कटा पिटा है वो वहाँ का क्लियर करेंगी रास्ता, और जो होता है कि वहाँ पे नए टिश्यूज़ वगैरह को या फॉरजन पार्टिकल्स वगैरह हो उसको किल करके टिश्यूज़ वगैरह को लाएंगी, ठीक है। प्रोलाइफरेशन फेज जो होता है 48 आवर्स से लेके 3 वीक तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यू टिश्यूज़ ग्रोथ कलेजन सिस्टम जो होगा कि ये इन्फ्लामेशन करके क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड जो क्लॉट हुआ है उसको क्लियर कर देंगी। फिर क्या होगा कि ये 48 आवर से लेके 3 वीक तक क्या होगा कि ये यहाँ पे जो होंगे कि हल्की सी पतली सी जो टिश्यूज़ होती हैं वो कवर कर लेंगी, ठीक है, कवर कर लेंगी। आपने अपना देखा होगा कि जो जहाँ पे ऊंट वगैरह हो जाता है या कट पिट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वहाँ की जो टिश्यूज़ होती हैं वो हमारे नॉर्मल स्किन के जैसी नहीं होती हैं, एकदम चिकनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रीमॉडलिंग जो होता है कि 3 वीक से लेके 2 ईयर तक होता है। रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेंथनिंग न्यू टिश्यूज़ इम्प्रूवमेंट। रीमॉडलिंग मतलब जो होता है कि वहाँ का जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, फाइबर्स वगैरह आए हैं ऊपर से, ठीक है, नीचे से ब्लड वेसल्स के टिश्यूज़ वगैरह हो गए हैं, ठीक है, वो डैमेज वगैरह हो गए तो वो आएंगे इतने टाइम में। नेक्स्ट वन देखते हैं फैक्टर इन अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। फैक्टर अफेक्ट क्या करेगा हमारे वुंड हीलिंग में, तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि ये ऑक्सीजनाइजेशन, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ये सब आएंगे लोकल फैक्टर्स में, ठीक है, ये सब आएंगे। फॉरजन भी क्या करेंगे, लोकल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। ये हमारे इनर बॉडीज़ की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे वुंड को हील होने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, इन्फेक्शन वगैरह है वुंड के साइड, फॉरजन पार्टिकल्स वगैरह वहाँ पे है, तो वो वुंड हील नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा एज कम है। जो पेशेंट होता है उसकी एज जो होती है कि 40-50 एबव होती है, तो क्या होता है कि उसका जो सेंसरी ऑर्गन्स वो भी वीक हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स सर्कुलेशन वो भी वीक हो जाते हैं, और जो टिश्यूज़ वगैरह होती हैं वो भी वीक हो जाती है, तो उसमें हील होने में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है। स्मोकिंग, पेशेंट स्मोक कर रहा है तो वो स्मोक जो होता है कि वो इफ़ेक्ट करेंगी, अल्टर करेंगी वुंड को, ठीक है। मेडिसिन्स वगैरह, कोई स्टिमुलेट मेडिसिन्स वगैरह दे रहे हैं, हमारी इम्यून वीक हो रही है, इम्यून वीक है, मेडिकल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो होगा कि वुंड भी जल्दी से हील नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटीज़ मतलब जो इम्यून्स वगैरह है उसे मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। वहाँ का जो होता है कि टेम्परेचर हमारा जहाँ का वुंड वगैरह है उसे खुला रखना है, हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा से उसे साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर टेम्परेचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर लो हो रहा है तो क्या होगा कि वुंड क्या होगा कि वो हील नहीं हो पाएगा, ठीक है, टेम्परेचर में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।